नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। सरकार लैलक राजनीतिक दल विभाजन संबंधी अध्यादेश 20% संख्या पुगा के दल विभाजन करेगी मिली। नेकपा एमाले के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल अपना निकट जनवर्गीय संगठन के विशेष संबोधन कर रहल। दोपहर 3:45 बजे जूम मार्फत औपचारिक संबोधन करेगी कार्यक्रम। अफगानिस्तान से 127 जने नेपाली काठमाडौँ आ पहुंचल। सामाखुशी स्थित क्वारंटीन में रहला बाद घर पठावे के जानकारी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कैलन अफगानिस्तान से सैनिक फिर्ता करे के निर्णय के बचाव। विश्व मंच में अमेरिका के छवि फिर खराब। दोसर टेस्ट क्रिकेट में भारत द्वारा घरेलू टीम इंग्लैंड 151 रन से हारल। अब पूरा समाचार। सरकार राजनीतिक दल विभाजन संबंधी अध्यादेश लैले बाटे। कोनो भी दल के केंद्रीय समिति वा संसदीय दल में 20% संख्या पुगा के दल विभाजन कर सके वाला राजनीतिक दल विभाजन संबंधी अध्यादेश ल्याइल हुए। इससे पहले राजनीतिक दल संबंधी ऐन में दल विभाजन खातिर केंद्रीय समिति या संसदीय दल में 40% संख्या अनिवार्य होखे के उल्लेख रहे। विगत के ऐन में संशोधन करला ल्याइल अध्यादेश में केंद्रीय समिति वा संसदीय दल में 20% संख्या होखी त दल विभाजन के मान्यता मिले के व्यवस्था कल गई बा। सरकार से ल्याइल अध्यादेश से एमाले के माधव नेपाल पक्ष जसपा के महंत ठाकुर पक्ष के समेत राहत मिले के भइल बाटे। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सरकार के योजना निंदनीय आ अस्वीकार्य भइल बताउले बा। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टी फुटाव के षड्यंत्र मान्य आ क्षम्य ना होखे के बताउले बानी। कालू राति 5 बजे वक्तव्य जारी करत अध्यक्ष ओली प्रतिबद्धता विपरीत संसद अधिवेशन हठात अंत करे के आ अध्यादेश मार्फत दल विभाजन संबंधी अध्यादेश ल्याके एमाले विभाजन करे के खोजल कहत आपत्ति समेत प्रकट कैनी। ओली पार्टी विभाजन के प्रयास विरुद्ध खड़ा होखेला पार्टी भीतर के सबके अनुरोध भी कैले बानी। विधान संशोधन खातिर सबके सुझाव पठावेला आग्रह कैल उल्लेख करत राष्ट्रीय राजनीति के नेतृत्वदायी भूमिका में पार्टी के पुनर्स्थापित करेला समेत आग्रह कैले बानी। नेकपा एमाले के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल आज अपना निकट जनवर्गीय संगठन के विशेष संबोधन करे के भइल बानी। एमाले पार्टी विभाजन के अंतिम रस्साकसी चल रहल समय दोपहर 3:45 बजे वरिष्ठ नेता नेपाल जूम मार्फत जनवर्गीय संगठन के विशेष संबोधन करे लागल बानी। एमाले में अध्यक्ष केपी शर्मा ओली से मिले ना सके के निष्कर्ष सहित माधव नेपाल नया पार्टी निर्माण के आंतरिक तैयारी कर रहला से निकट नेता कार्यकर्ता सबके ओह बारे औपचारिक संबोधन करे लागल बानी। माधव नेपाल के आग्रह में पार्टी विभाजन खातिर सहज करेला सरकार अध्यादेश ल्याइल बाटे। अभिन्न राजनीतिक दल विभाजन खातिर पार्टी केंद्रीय समिति वा संसदीय दल दोनों में 40% हिस्सा चाहित, लेकिन अध्यादेश में 20% पुगला बाद पार्टी विभाजन करे के मिले के प्रावधान राखल गइल बा। नेकपा एमाले के संसदीय दल के बैठक आज बैठ रहल बा। सवेरे 11 बजे से स्थायी कमिटी बैठक बैठ रहल बाटे त दोपहर 3 बजे संसदीय दल के बैठक के कार्यक्रम तय भइल बा। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा के सिफारिश में राष्ट्रपति से संसद अधिवेशन अंत कैला संगे एमाले स्थायी कमिटी या संसदीय दल के बैठक बोलावल गइल हा। दोनों बैठक में वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्ष के भी बोलावल गइल बा। एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई संसदीय अधिवेशन अंत भइला पर आज शुरू भइला पर दल के बैठक बैठावला नियमित प्रक्रिया भी भइल बताउले बानी। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब बाकी समाचार। अफगानिस्तान में अल्पत्र पड़ल 127 जने नेपाली कतार होकर काठमाडौँ आ पहुंचल बा। जजराइया के विमान मार्फत आज सवेरे त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल काठमाडौँ में उ लोग उतरल हा। अफगानिस्तान के काबुल से अमेरिकी एयरफोर्स से उद्धार करके कतार के दोहा पुगावल गई रहे। दोहा से कुवैत होकर काठमाडौँ आ पहुंचल हो लोग। अफगानिस्तान से 127 नेपाली आज सवेरे काठमाडौँ आ पहुंचल जनावल गइल बा, लेकिन परराष्ट्र मंत्रालय 118 जने नेपाली काठमाडौँ आइल ट्विटर मार्फत जानकारी देले बा। अफगानिस्तान से आ पहुंचल नेपाली सबके समाखुशी स्थित राधास्वामी आइसोलेशन सेंटर में राखल आ एंटीजन परीक्षण करके घर पठाव के सीसीएमसी जनौले बा।
तत्कालीन संघीय सरकार के शहरी विकास मंत्री इश्तियाक मोहम्मद राई से तामझाम से के साथ उद्घाटन कईल कोहलपुर चौराहा के स्तंभ सहित के पार्क कुरूप बनते गईल बा। पश्चिम नेपाल के केंद्र बिंदु मानल कोहलपुर चौराहा के 35 साल बाद रूप फेरल गईल रहे। चौराहा में बाघ के फोटो सहित के स्तंभ निर्माण कईल गईल रहे। कोहलपुर नगरपालिका संघ के सहकार्य में सिद्धार्थ हॉस्पिटलिटी से कोहलपुर चौराहा में निर्माण कईल उ स्तंभ सहित के पार्क अभिन्न संरक्षण के अभाव में कुरूप बनते गईल बा। संरक्षण आ मरम्मत के जिम्मेवारी लेहल कंपनी सिद्धार्थ एकर संरक्षण में प्रतिबद्धता मुताबिक काम नहीं कैले। पानी के फोरा सहित के आकर्षक बगीचा के बीच भाग में बाघ के स्तंभ निर्माण कईल गईल बाटे। ठेकेदार संस्था सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटलिटी नगरपालिका संघ के सहकार्य में 50 लाख के लागत में पार्क निर्माण करेला 15 वर्ष के समझौता कैले बा। हामीले सधैँ त्यसको चाहिँ साँझ बिहान दिउँसो समय समयमा त्यहाँ चाहिँ चारैतिरबाट फुहारा दिने गरेको छ र त्यो फुहारा दिइरहँदा त्यसमा चाहिँ कुनै केमिकलको रिएक्सन अथवा के भएको हो त्यो कमजोर भएर टायल खसेको अवस्था छ र त्यो हामीले चाहिँ फेरि पनि सिद्धार्थ ग्रुपसँग सम्पर्क पनि गरेका थियौँ। अब सबै सामानहरू तयारी छ। अलिक बर्सात हट्यो भने हामी त्यो सुक्खाको समयमा चाहिँ लगाउँदा राम्रो हुन्छ। 17,500 वर्ग फीट में फैलल कोहलपुर चौराहा पार्क में लाइटिंग सहित पानी के फोहरा आ विश्राम स्थल बनल बाटे। पार्क के बीच में लंबा स्तंभ के ऊपर पित्तल के बाघ के प्रतिमा राखल गईल बा। अब आर्थिक समाचार। न्यादी हाइड्रो पावर कंपनी लिमिटेड के प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन आईपीओ बिक्री खुला भइल बा। कंपनी आयोजना प्रभावित क्षेत्र लमजुङ के स्थानीय बासिंदा और ये संस्थापन शेयरधनी खातिर आज से बिक्री खुला कैलक हुए। आईपीओ जल्दी में भादो 15 गते तक आ लेट में भादो 30 गते तक बिक्री खुला रहल कंपनी जनौले बा। कंपनी प्रति शेयर 100 अंकित मूल्य के कुल 18 लाख किता साधारण शेयर निष्कासन कैल हुए। यी मध्ये आयोजना प्रभावित स्थानीयवासी खातिर 5 लाख, जिल्लावासी खातिर 10 लाख आ बाँकी 3 लाख किता शेयर कंपनी आपन संस्थापन शेयरधनी बुटबल पावर कंपनी या लमजुङ विद्युत विकास कंपनी के कर्मचारी खातिर निष्कासन कैलक। आईपीओ में एनएमबी बैंक के बेसी शहर शाखा, सिविल बैंक के भुलभुले शाखा तथा ग्लोबल आईएमई बैंक के बेसी शहर उदयपुर, दुर्दी, भुरलेटार, सुंदर बजार आ भोटे ओडार शाखा कार्यालय से आवेदन देवे के मिली। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अफगानिस्तान में अपन सैनिक फिर्ता करे के निर्णय के बचाव कैले बानी। तालिबान से राजधानी काबुल नियंत्रण में लेके जीत घोषणा कैले बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपन निर्णय के बचाव कैनी हा। अमेरिकी सैनिक फिर्ता होके के निर्णय संगे आइल अभी भी अवस्था बारे चुप्पी तोड़त जो बाइडेन ई घटना खातिर जिम्मेवार अफगानिस्तान के राजनीतिक नेता सभा अमेरिका से तालीम देहला पर भी लड़े के ना चाहल अफगान आर्मी रहल टिप्पणी कैले बानी। अमेरिका के फिर्ती प्रक्रिया में कौनो भी किसिम के अवरोध कैला पर भयानक शक्ति के सामना करे पड़े के चेतावनी बाइडेन देहले बानी। अमेरिकी तथा सहयोगी सब के सुरक्षित उद्धार खातिर काबुल में थप सैनिक पठावेला बाइडेन बाध्य भइल बानी। तालिबान से अफगानिस्तान कब्जा कैला बाद विश्व मंच में अमेरिका के इमेज फिर खराब भइल बा। बाइडेन राष्ट्रपति के जिम्मेवारी संभालत समय विश्व मंच में अमेरिका फिर आइल बतौले रहलन, लेकिन अभिन उ छवि बिगड़ रहल बा। अमेरिकी सैनिक फिर्ता भइला संगे ही अब अफगानिस्तान के सत्ता में तालिबान आवे के भइला बाद अल कायदा सहित के आतंककारी समूह अपन विस्तार करे के जोखिम भी बढ़ल बा। अफगानिस्तान के सत्ता हस्तांतरण के प्रक्रिया शांतिपूर्ण बनावे के कहत गठन कैल समन्वयात्मक परिषद के सदस्य सब तालिबान के नेता संग के भेंट खातिर दोहा जाए के भइल बा। परिषद के सदस्य इस्लामिक पार्टी के नेता गुलबुद्दीन हेकमायात आजू अपना सब दोहा जाए लागल बतावल अल जजीरा जनौले बा। राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़ के गईला बाद पूर्व राष्ट्रपति हमीद करजाई के अगुवाई में तालिबान संग के शांति वार्ता के नेतृत्व कैल राजनीतिज्ञ अब्दुल्ला आ गुलबुद्दीन हेकमायार के रहल परिषद गठन भइल रहे।
राष्ट्रपति गनी देश छोड़ के बड़का दूरी खाड़ल कैल कर्जाई बतौले रहलन। यही बीच तालिबान सब सरकारी अधिकारी सबके आम माफी देवे के घोषणा कैले बा। तालिबान पूर्ण मनोबल के साथ काम में लौटेला सबसे आग्रह भी कैले बा। यही बीच तालिबान के वरिष्ठ नेता आमिर खान मुक्ताकी काबुल पुग के सरकार बनावे खातिर वार्ता कर रहल बाड़न। अब खेलकूद समाचार। भारत अपन दोसर टेस्ट क्रिकेट में घरेलू टीम इंग्लैंड के हरौले बा। लर्ड्स में कालू राति भइल खेल में भारत इंग्लैंड के 151 रन से हरौलक ह। ये जीत संगे भारत 5 खेल के सीरीज में 1-0 से आगे बढ़ल बाटे। वर्षा से प्रभावित पहिलका टेस्ट बराबरी में ओराइल रहे। भारत 8 विकेट गवा के 298 रन में दोसर का इनिंग समाप्ति के घोषणा करत इंग्लैंड के 272 रन के लक्ष्य देहले रहे। जवाफी बैटिंग कैल इंग्लैंड ऑल आउट होखत 120 रन ही बनावे सकल। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। सरकार ल्याइल राजनीतिक दल विभाजन संबंधी अध्यादेश 20% संख्या पुगा के दल विभाजन करे के मिली। नेकपा एमाले के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल अपन निकट जनवर्गीय संगठन के विशेष संबोधन कर रहल। दोपहर 3:45 बजे जूम मार्फत औपचारिक संबोधन करे के कार्यक्रम। अफगानिस्तान से 127 जनी नेपाली काठमाडौँ आ पहुंचल। सामाखुशी स्थित क्वारंटाइन में रहला बाद घर पठावे के जानकारी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कैलन अफगानिस्तान से सैनिक फिर्ता करे के निर्णय के बचाव। विश्व मंच में अमेरिका के छवि फिर खराब। आज दोसर टेस्ट क्रिकेट में भारत द्वारा घरेलू टीम इंग्लैंड 151 रन से हारल। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमनी के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमनी के प्रतिबद्धता। प्रणाम।